दोस्तों इस समय कोसी क्षेत्र में है और कोसी का यह है सहरसा जिला, महसी विधानसभा और प्रखंड नवहट्टा, जिसका पंचायत है बकोनिया। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर यह है कि यहाँ पे एक मांग हो रही है। मांग यह है कि जब तक आप पुल का निर्माण नहीं कराएंगे तब तक वोट का बहिष्कार करते आएंगे। आगामी दिनों में लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में यहाँ के लोग अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक हमारी मांग सरकार पूरी नहीं करती है, जब तक यहाँ के विधायक हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, तब तक हम वोट का बहिष्कार करते आएंगे। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2025 में विधानसभा का चुनाव, और ऐसे में अब यहाँ के लोग अपनी मांग को लेकर सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं, प्रशासन से अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारी बात को सुनिए महाराज, नहीं तो हम वोट बहिष्कार करते रहेंगे। 2025 2024 करीब है और लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी हम ये काम करते रहेंगे। क्या कहेंगे सर आप, क्यों वोट बहिष्कार कर रहे हैं? हम लोगों को नदी के कारण इतना दिक्कत है, हम लोग बीमार होते हैं तो अस्पताल जाने के लिए नाव के अलावा कोई चारा नहीं है। उसमें भी रात को अगर हमारे महिला सबको इतना दिक्कत है जो उसका वर्णन नहीं किया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को यहाँ पुल अगर हो जाए तो यातायात का सुविधा हम लोग को हो जाएगा। अभी तक हम लोग विधायक या सांसद महोदय से आग्रह करते आ रहे हैं। इससे भी पहले दिनेश चंद्र बाबू आए थे प्रमुख साहब के दरवाजे पर, वहाँ भी उनको कहे थे सर जाकर के नदी को देख लिया जाए और यहीं हम लोग को पुल चाहिए। कहा तो ठीक है हम देख लेंगे, हो जाएगा। अच्छा, तो अब दिक्कत क्या है? केंद्र में भी जो है एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है और कहा जाता है कि विकास पुरुष नीतीश कुमार है, तो अब तो विकास होना चाहिए। हाँ, वह तो सब बोल रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन उनके जो पुत्र के छोटे पुत्र हैं नीतीश बाबू का, वो हम लोगों का बात नहीं सुन रहे हैं। अच्छा। वो लोग हम लोग को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। यह हमारे पब्लिक जनता है, इन्हीं के वोट से हमने जीता है। अच्छा। हाँ, हम लोग को इस गांव को छोड़िए दिए हैं हमारे एमएलए साहब। अच्छा, मतलब गांव नहीं आते हैं। देखिए युवा साथी है, हम इनसे बात करेंगे। एक मिनट इधर आइए। युवा साथी है और मुझे लगता है कि अब यहाँ की राजनीति आप ही लोगों के हाथों में होगी, तो ऐसे में क्या लग रहा है, यहाँ के जो विधायक हैं वो क्या आपकी बात को नहीं सुन पा रहे हैं? नहीं सुनती है, कभी नहीं। कई बार गए भी, बोला कि नहीं हम जानते हैं, बकुनिया पंचायत जानते भी नहीं है। हम कई बार पटना भी गए हैं, बोला आपका क्षेत्रीय नेता नहीं है, तो हम बोले है, मर जाते हैं तो वो बोलता है कि हम नहीं जाएंगे। अभी एमपी साहब के भी पास गए, वहाँ भी बोलता कि हम लेटर पैड लिख के दे दिए, करवा लो ना। हमसे थोड़ी होगा। अच्छा। तेजस्वी जी थोड़ी सुनते हैं हमसे, मुख्यमंत्री जी भी नहीं सुनते हैं। हमको तो रास्ता चाहिए ना वहां तक जाने के लिए, तब ना बात करेंगे हम। और जब वहां तक पहुंचबे नहीं करेंगे तो बात कैसे करेंगे उनसे? देखिए, कहा जाता था, नीतीश कुमार कहते थे कि मुझे जो है राजद वाले काम नहीं करने दे रहे हैं, तो अब तो एनडीए की सरकार हो गई है, तो अब कौन लोग मुख्यमंत्री के बाधक हैं? कौन लोग मुख्यमंत्री के बाधक हैं जो आपका पुल नहीं बन पा रहा है? वही नेता लोग जो है, जो जीत करके हम लोग वोट देते हैं, वोट ले लेता है, अब वोट लेने के बाद चले जाता है, आ जाएंगे कल आएंगे करते, कभी देखने के लिए भी नहीं आते हैं यहाँ। तो वही लोग जो है जा करके जो हम लोग को जो है सो समस्या को दूर करेंगे। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं, हम लोग को पुल मांग है, पुल दे, नहीं तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। निश्चित निश्चित। क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे पुल के लेकर? हम लोग की यही मांग है, जब तक पुल नहीं तब तक वोट नहीं। जब तक पुल नहीं तब तक वोट नहीं। एकदम ठान लिए हैं? हाँ, एकदम ठान लिए हैं। पुल नहीं बना तो वोट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, वोट बहिष्कार किया जाएगा। वोट बहिष्कार जी। देखिए, एक सुर है, वोट तभी मिलेगा जब आप हमारी मांग को पूरा करेंगे। अब मांग ये है कि इन लोगों का मांग है कि एक पुल का निर्माण होना चाहिए। यही वो क्षेत्र है, यही वो जगह है जहां पे ये लोग पुल के निर्माण को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। ये दरभंगा क्षेत्र यहाँ से करीब ही है और सहरसा का, ये कुल मिला के कहिए ना कि दरभंगा और सहरसा का एरिया है। 1 किलोमीटर अगर आप जाते हैं खिसक करके पश्चिम तो आपको दरभंगा मिल जाएगा, और फिर 1 किलोमीटर पूरब आ जाते हैं
तो सहरसा आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के बॉर्डर हिस्सा भी कह सकते हैं इसको, और यही कारण है कि अब यहाँ के लोग इस पुल को लेकर के मांग कर रहे हैं। ये देखिए बकोनिया का वार्ड 1 है वहां। अब सोचिए कि रात के समय में अगर किसी तरह का कोई मामला होता है तो ये लोग रात के समय वहां जा नहीं सकते हैं, क्योंकि रात में नाव एक सहारा होता है, लेकिन नाव से कैसे जाएंगे, समस्या तो बड़ी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं लग रहा है कि सहरसा के साथ हमेशा से खिलवाड़ किया जा रहा है, छला जा रहा है, और इसको लेकर के ये लोग अपनी बात रख रहे हैं। क्या कहेंगे? हम लोग बस ये कहना चाह रहे हैं, वोट बहिष्कार करना चाह रहे हैं, साफ खुले में खुला एकदम भाई। वोट जब तक के ये हम लोग को पुलिया नहीं बनता तब तक का वोट बहिष्कार करेंगे, क्योंकि यहाँ का नेता लोग जो है हमारे, वो आकर के ये तो दे जाते बोल भरोसा। इससे पहले कई मरतबा दे चुके हैं, यहाँ के जो विधायक है, MP है, कई मरतबा आकर के दे चुके हैं, लेकिन अभी तक आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। लेकिन आप लोग देख रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं कि आप लोग इस गांव के यहाँ की पुल बन जाने की वजह से इस क्षेत्र के कितने पंचायत है तकरीबन, जिसकी इसको यहाँ पर एक दो पंचायत की बात नहीं हो रही है, करीब 7 पंचायत हैं, उसकी पूरे इसके पंचायत के लोग इससे बाधित हैं इस पुल की वजह से। देखिए ये पुल अगर बन जाता है तो कहीं ना कहीं 4 जिला को इससे फायदा होगा। बिल्कुल सही है। दरभंगा, सहरसा, मधुबनी और सुपौल। अब सोचिए कि एक पुल के निर्माण नहीं होने से 4 जिला के लोग प्रभावित हैं। सरकार आई, बदली, यहाँ के लोगों को मिला तो सिर्फ आश्वासन, उसके अलावा अब तक कुछ भी नहीं मिला। क्या कहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे आप इसको लेकर? हम बोलना चाहते हैं, कोसी में हम सब बहुत दिन से कष्ट झेलते आए हैं, अभी भी कष्ट का सामना कर रहे हैं, लेकिन हम सरकार से यही आशा करते हैं कि हम सबको ये पुल दे दे इस कोसी में, हम सबको उद्धार हो जाएगा, हम सब फिर वोट करेंगे, जैसे करते थे वैसे करते रहेंगे, लेकिन एक बार हम सबको ये पुल दे दे। इस आप लोग का सिर्फ एक मांग है? देखिए ये पंचायत जो बकुनिया पंचायत है, ना कि पंचायत ही नहीं है, 4 जिला का बॉर्डर भी है, 4 जिला का बॉर्डर भी है। इस बॉर्डर के जाने के लिए नाव के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है। यहाँ से 500 मीटर दूरी जाने के बाद, पंचायत से 500 मीटर दूरी जाने के बाद मधुबनी पड़ जाता है, और 1 किलोमीटर दूरी जाने के बाद सुपौल पड़ जाता है। यहाँ 500 मीटर पे ही मंदिर है, मंदिर बकुनिया में पड़ता है, और सीमा है दरभंगा जिला का। वहाँ जाने के लिए नाव के अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं है। एक गाँव पंचायत ही नहीं है, 4 जिला का बॉर्डर भी है, 4 जिला कनेक्ट करता है। विकास पुरुष है नीतीश कुमार, क्यों नहीं हो रहा काम? तो नीतीश कुमार विकास पुरुष है, केवल कागज में है, वहाँ घर बैठे विकास पुरुष है। जब पाला भाली पड़ता है वो तुरंत चेंज करते हैं, उसके लिए विकास पुरुष है, वो अपना विकास कर रहे हैं, हमारा कोई निकास नहीं कर रहे। 9 बार मुख्यमंत्री बने, नहीं मालूम आपको? हाँ 9 बार बने हैं, पिछले कुछ 5 दिन पहले शपथ ग्रहण लिए हैं, बोले हैं कि हम 9 बार का मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इतिहास में गिनीज बुक का नाम है वर्ल्ड एशिया में, जो 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन वो विकास के नाम पर एक धब्बा रह गया। कहते हैं कि विकास के नाम पे विकास पुरुष है एकदम। हमारे क्षेत्र जो ये पंचायत है, ये क्षेत्र है कोसी क्षेत्र, ये 14 किलोमीटर दायरा पड़ता है। हमारे यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पड़ता है नवहट्टा प्रखंड से लेकर यहाँ दरभंगा में तक का ये बीच में कोई भी विकास आज तक नहीं हुआ है पिछले 40 साल से। अच्छा, शहरों के अलावा ग्रामीण में क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ। शहर क्षेत्र में विकास हुआ? हाँ, शहर में, अब जिला में भी कोई विकास नहीं है। अच्छा, हाँ, प्रॉपर देखें पिछले 17 साल से सहरसा में भी देखे हैं, मत्स्यगंधा वैसे रह गया, रोड वहाँ का वैसे रह गया, अभी भी खंडर है, पानी वैसे है, कोई नाला नहीं, कुछ नहीं है। शहर भी हम जाके देखे हैं, गांव से भी बदतर शहर का हालत है। मतलब कि सिर्फ कहने के लिए? बिल्कुल कहने के लिए है। तो हम सब करेंगे इस बार? इस बार हम सब आगामी वोट के लिए, उससे पहले हम सब वोट बहिष्कार के वो रखे हुए हैं मनसा, जो अब की बार वोट नहीं करना है, जो भी, क्योंकि अभी तो लगातार आएंगे। पिछले 2 महीने के बाद जो है हमारे बीच जितने भी वो हैं नेता हैं, जितने भी MP MLA नेता है, अभी लगातार दौरे करेंगे, आएंगे, यही पंचायत भवन पास आएंगे, 5 मिनट समय देंगे, कहेंगे जो है आप हैं, जो कहिएगा होगा। तो अभी तो आपके पास में समय है ना? हाँ। जो नेताजी यहाँ आएंगे तो उनसे एक ही मांग कीजिए। एक ही मांग, इसीलिए पहले ठान लिए हैं, आने से पहले आपको बैठने ने, आप पहले मुझे आश्वासन ने, पहले कार्य प्रक्रिया जारी कीजिए, उसके बाद हम आश्वासन समझेंगे। आश्वासन देने वाले बहुत आए, बहुत गए, अब किसी का आश्वासन नहीं, इसीलिए उनसे पहले ही अपना घर बना रहे हैं कि वोट का बहिष्कार करें। पूरा 7 पंचायत है, क्योंकि आज से 5 साल पहले 2019 में भी हमने बहिष्कार का ऐलान किए थे। हमने 7 पंचायत एक जगह इकट्ठा हुए थे परताहा स्कूल पे, ठीक है, वहां भी कुछ नेता आए थे, CO BDO आए थे, सब आए थे, आश्वासन दे के चले गए, यहाँ देख कर मुआयना करके चले गए, फिर उलट कर आज तक नहीं आए दोबारा, नहीं।
दोबारा बीच में हम बात भी किए, हम सब जाके जो माननीय श्री अभी हैं गुंदेश्वर साहू जी, उनसे बात किए। बोला कि अरे उस किस गांव की बात करो, बकुनिया का? बकुनिया मेरा क्षेत्र नहीं है। मैंने कहा सर आप जीते हुए हैं। कहा बकुनिया वाला मुझे कौन वोट दिया, मैं अपना वोट से जीता हूँ। अच्छा। हाँ, बोला बकुनिया वाला वो अकेले ही अपने ही वोट से हाँ, जीते बोले अपने अकेले से। कहले सर ऐसे कैसे? कल ऐसे ने हम किसी के पास वोट मांगने गए थे। हम कहले सर आप तो आए थे, उस दिन आए थे जिस दिन आपको वोट का जरूरत था, उसके बाद तो आप कभी दिखे नहीं। कहने लगे नहीं उसके बारे में सोचेंगे। अब इस तरह कह के वो फिर बात भी नहीं किया। देखिए, कोसी क्षेत्र के लोगों ने ठाना है, पुल नहीं तो वोट नहीं। वोट तभी जब आप हमारी मांग को पूरा करेंगे। अब सोचिए कि जो स्थानीय विधायक है वो अपने ही वोट से चुनाव जीत जाते हैं, उन्हें क्षेत्र के लोगों के वोटों की आवश्यकता नहीं है। तो याद रखिएगा नेताजी, 2025 करीब है और लोकसभा का चुनाव भी सर पे ही है। और ऐसे में जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि ये क्षेत्र राजद का है, ये क्षेत्र फलाने का है, ये क्षेत्र उनका है, कि वोट के समय में पता चलेगा कि ये क्षेत्र किसका है। तो अभी आप देख रहे थे DBN न्यूज, मैं हूं आपके सामने।